आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव, जिसमें भिलाई नगर निगम, रिसाली नगर निगम शामिल है, इसमें मुस्लिम समाज की क्या भूमिका होगी, इसे लेकर छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के बैनर तले एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। समाज के वरिष्ठों ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के समक्ष अपनी बातें पत्रकार वार्ता के माध्यम से रखी है। नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण के पश्चात चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपने अपने प्रत्याशियों को दमखम से उतारने की तैयारियों में और रणनीतियों में भी जुट गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के बैनर तले प्रेस वार्ता के माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों ने दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के समक्ष अपनी बातें रखी है। गौरतलब है कि सुपेला में छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज के गणमान्यों ने नगरीय निकाय चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर पार्टियों को बताने की कोशिश की है कि विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 40 से 45 हजार मुस्लिम मतदाता हैं। बावजूद इसके पक्षपात की स्थिति लगातार देखी जाती है। पार्टी के लिए दिलोजान से कार्य करने के बावजूद भी ये पदों से वंचित रहे देखे जाते हैं। चाहे नगर निगम में एल्डरमैन बनाने की बात हो या ब्लॉक अध्यक्ष, राजनीति के इस दौर में पार्टियां दलगत राजनीति से हटकर सिर्फ जातिगत स्वार्थ देख प्रत्याशी या पदाधिकारी घोषित करती है। ये कहना है फ्रंट के पदाधिकारियों का। छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि आखिर भिलाई नगर निगम में और वैशाली नगर निगम में मुसलमानों की भूमिका क्या होगी। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि कई पदों में जहां अक्सरियत के हिसाब से मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद भी हर जगह हम लोगों को इग्नोर किया जाता है। जैसे दुर्ग में एक भी एल्डरमैन मुस्लिम नहीं बनाया गया। हमने आवाज़ उठाई लेकिन उसका प्रतिसाद नहीं मिला। नगर निगम रिसाली जो बनने जा रहा है वहाँ भी एल्डरमैन का गठन हुआ, वहाँ भी हमने आवाज़ उठाई, वहाँ भी उसका प्रतिसाद नहीं मिला। भिलाई नगर निगम में एल्डरमैन का गठन हुआ, एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जी याकूब को एल्डरमैन बनाया गया और उसके बाद 3 दिन बाद, हालांकि हमको दुख है इस बात का कि वो अल्पसंख्यक हमारे बीच के साथी को एल्डरमैन से ड्रॉप करके 3 दिन बाद एक मुस्लिम को एल्डरमैन बना दिया गया। तो यहाँ पर एक एल्डरमैन, वो भी हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए एक प्रेशर बनाए तब 3 या 4 दिन बाद उसको बदला गया। सवाल इस बात का है कि आज हम लोगों को सिर्फ 3 सीटों में कांग्रेस और 1 सीट में भारतीय जनता पार्टी रिजर्व कर दी है और कोई भी पद मिलता है अल्पसंख्यक विभाग जो बना हुआ है दोनों पार्टियों का, वो सिर्फ कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक विभाग बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अन्य जगह में हमारी भागीदारी क्या होगी। इसलिए हम डिमांड किए हैं राष्ट्रीय पार्टियों से कि 10 टिकट कांग्रेस अगर चाहती है तो 10 टिकट मुसलमानों को दे भिलाई नगर निगम क्षेत्र से और 5 टिकट दे रिसाली नगर निगम क्षेत्र से। ये हमारी एक मांग है, वरना हम लोगों ने ये इस बार फाइनल कर लिया है कि हम अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं नगर निगम भिलाई क्षेत्र में भी और नगर निगम रिसाली क्षेत्र में भी। और एक बात आप जहन में रख लीजिए कि हमारे कैंडिडेट जो हैं मुसलमान के साथ साथ अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, ST SC के जो है उनको भी हम अपने साथ ले रहे हैं और अन्य जाति के लोगों को लेकर हम एक सामूहिक रूप से छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट अपने कैंडिडेट खड़ा करने जा रही है, जिसका संपूर्ण खर्चा छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट वहन करेगा। और आपके माध्यम से मैं ये बात दूर दूर तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट ऐसा है जिसे लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी उसे महत्व नहीं देगी तो वो हमसे संपर्क करे। हम निश्चित तौर से उसको इस चुनाव में की भूमिका में, चुनाव रणभूमि में हम उनका साथ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अन्यथा अगर पार्टियां दे रही है तो हम उनका भी स्वागत करेंगे और अपने प्रत्याशियों को विड्रॉ करा लेंगे। लेकिन हमको अब अपना अधिकार चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो। नौकरी में भी आप देखिए, अभी आप देखिए जो भी वैकेंसियां निकल रही है, 500 अगर लोग हैं तो उसमें एक मुसलमान को महत्व देते हैं। क्या हम 1% हैं? हमारे को कम से कम परसेंटेज के आधार पे तो नौकरी दो। हमारे लोगों को नौकरी देना नहीं है, कुछ करना नहीं, तो आखिर क्या वजह है कि मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझ रहे हैं लोग। अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में हम इसका जवाब बिल्कुल सीने की डंके की चोट में इसका जवाब हम देंगे किसी भी सूरत में। वार्ड से मांग रही है, कोई है क्या? नहीं, हमारे पास तो हमारे खुद के मुस्लिम फ्रंट के ही हमारे कम से कम 200 साथी हैं। हम चाहेंगे तो हर वार्ड में अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमारा कोर ग्रुप बैठेगा। कोर ग्रुप बैठ के जल्द से जल्द डिसीजन देगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिसाली नगर निगम और भिलाई नगर निगम के प्रत्याशी एक साथ आपको खड़े दिखेंगे, जो सारे लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव बहस का जो बात करें
फ्रंट के माध्यम से नगरीय निकाय चुनाव की जो घोषणा अभी आप लोगों ने की, प्रेस वार्ता ली है, अगर फिर भी राष्ट्रीय पार्टियों के कानों में जो नहीं रहेंगी तो कैसा आप लोग का रवैया है? ये हमारी मुस्लिम फ्रंट कोर कमेटी की बैठक में ही निर्णय लेंगे। हम लोग जो 20 से है कोर कमेटी, वो जो फैसला करेगी वही हो। 70 वार्डों, उधर 40 वार्डों में आपके प्रत्याशी तैयार हैं? हम लोग पूरी तैयारी करके रखें, इसलिए पत्रकार वार्ता ली है आज। पत्रकार वार्ता के माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी आवाज में तल्खियत दिखाई है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों से मांग रखते हुए मांग पूरी नहीं होने की सूरत में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का ऐलान भी किया है। देखना होगा कि हमेशा से वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होने वाले मुस्लिम समाज के साथ पार्टियां किस हद तक इंसाफ करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।